हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, आपको लेकर क्या है। क्योंकि आपको पता है आज करवा चौथ है, तो उनकी एनर्जीज क्या है आपको लेकर, क्या वो मिस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से तो जुड़े हो ना, कैसे भी हो, भले ही आप दोनों का रिलेशनशिप हो, चाहे आप लोग मैरिड हो, चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, जो भी है। तो देखते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं आज के दिन वो इस करवा चौथ में, ठीक है, आपको लेकर। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। आपको पता है सुबह और शाम रीडिंग आती है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में 8 बजे ना, तो रीडिंग मिस ना हो। और लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप लोग रीडिंग को, ठीक है। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9105522155 में, जो कि मेरा नंबर है। बट ध्यान से करना है, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और जल्दी से एक लाइक कर दीजिए ताकि एनर्जी, कोई भी एनर्जी आपके और मेरे बीच में क्रिएट ना हो और बैलेंस हो जाए। बस एक लाइक जरूर करना है, क्योंकि एनर्जीज एक्सचेंज करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। देखते हैं क्या करंट फीलिंग्स है उनकी इस करवा चौथ में, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए इस करवा चौथ में, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आज के दिन, वो क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, गाइड कीजिए। कैसा फील कर रहे हैं आज के दिन, गाइड कीजिए। उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो एक कार्ड पॉप आउट हुआ है, 5 ऑफ सोर्ड्स, देख रहे हो। स्ट्रेस में दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, एंजाइटी फील कर रहे हैं। हो सकता है कोई भड़का रहा है इन्हें। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कोई तो है जिसने मे बी इनको भड़का भड़का के आग लगाने की कोशिश करते हैं ना कुछ लोग, गलतफहमी क्रिएट करने की कुछ कोशिश करते हैं ना कुछ लोग, तो मे बी ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, ठीक है। जिस वजह से ये एग्जॉस्ट हो चुके हैं। एक टाइम तक ना इंसान सुनता है, बट बार 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 कोई अगर वही चीज रिपीट करे ना, तो परेशान हो जाता है ना, इरिटेट होने लगता है। तो कुछ ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है। यहां पर है 5 ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। यहां पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। यहां पर है 5 ऑफ कप्स। यहां पर है द सन। यहां पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। यहां पर है 9 ऑफ कप्स एंड एक कार्ड और लेते हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम से है 8 ऑफ कप्स। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल है। मैं थोड़ा सा कैमरा और सेट करती हूँ। ओके, अब आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। देखो गाइस, कार्ड्स देखना ना टैरो रीडिंग में बहुत जरूरी है। सुनने से ठीक है आप सुनो, पर कार्ड्स देखना भी जरूरी है ना, सुनने से ही मतलब नहीं है। जब कार्ड्स ही ना दिखें तो क्या फायदा है उस टैरो रीडिंग का, राइट। आई होप अब आपको कार्ड्स प्रॉपरली दिख रहे हैं। यस। तो यहाँ पर जोडिक साइंस की बात की जाए तो मुझे कुछ जोडिक साइंस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है, जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, एरीज लियो सैजिटेरियस में सिंह धनु राशि, यहाँ पर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क वृश्चिक मीन राशि, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या मकर राशि। तो ये जोडिक साइंस मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुए हैं। 5 नंबर 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स, हेरोफेंट का कार्ड भी 5 नंबर का कार्ड है एंड द 5 ऑफ कप्स का कार्ड भी 5 नंबर का कार्ड है। तो आज की रीडिंग में 5 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी लोगों के लिए हो सकता है। और मुझे यहाँ पर 5 नंबर पता है क्या दिखा रहा है, क्या दिखाता है बेसिकली। 5 नंबर दिखाता है चेंजेस को, क्योंकि 5 नंबर होता है बुद्ध का, यानी कि यस, जो बुद्ध होता है यानी कि मरकरी जो होता है वो चेंजेस को दिखाता है, बदलाव को दिखाता है, ठीक है। हाँ, बदलाव आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। वैसे कमेंट में क्लेम जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंजल नंबर 555।
ठीक है, मे बी आपको दिख रहा है 555 नंबर, या आपको दिख सकता है इस रीडिंग के बाद, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो 555 जो नंबर होता है ना, वो बता रहा है कि यहाँ पर जो अभी क्या चल रहा है, अभी यही चल रहा है। सबसे पहले कार्ड क्या निकला है, 5 ऑफ सोर्ड्स का, कि मैंने क्या कहा कि कोई है जो लगातार इनको भड़काने की कोशिश कर रहा है आपके खिलाफ, या कर रही है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है गाइस, कोई भी हो सकता है, इनके परिवार का, इनके घर का भी हो सकता है, इनके बाहर का भी कोई हो सकता है, दोस्त भी कोई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना, नहीं होता, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, अब नहीं सुनना चाहते। एक टाइम पर मे बी आपके पार्टनर ने सुनकर ही आपके साथ रिश्ता खराब कर लिया है, सुनकर ही आपको इग्नोर करने लगे, उनकी बात सुनकर, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सुनकर ही आपसे दूरी बनाने लगे आपके पार्टनर ना, उनकी बात सुनकर इन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट करा, दूरी बनाई, आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया मे बी, क्योंकि दिख रहा है यहां पर, ऐसा दिख रहा है कि आज जब आप दोनों के बीच में डेफिनेटली यहां पर 5 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स, देखो भाई ये क्रो दिख रहा है जो लगातार इनके कान में कुछ कह रहा है, भड़काने की कोशिश करना। अब देखो ये लोग एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर भी ज्यादा लोगों की एनर्जी दिख रही है, कुछ लोगों के लिए मतलब हो सकता है कुछ लोगों के बीच में ज्यादा लोग हैं जो भड़काते रहते हैं, इनके कान भरते रहते हैं, इनके परिवार वाले, घर वाले, या कोई बाहर वाले, कोई भी हो सकता है। ठीक है, बेसिकली एक टाइम तो था आपके पार्टनर लगातार इनकी सुनते थे, ये दिख रहा है। एक टाइम था कि इनकी सुनकर ही आपके पार्टनर ने ना आपके साथ रिश्ते को खराब कर लिया। आपके पार्टनर ने ना इनकी सुनकर ही आपके साथ रिश्ता एक तरीके से बर्बाद कर लिया, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ऐसा दिख रहा है, या फिर इनकी सुन रहे हैं। ठीक है, स्टिल कुछ लोगों के लिए ये पास्ट की कहानी है, और कुछ लोगों के लिए ये प्रेजेंटली है कि आपके पार्टनर सुन रहे हैं और आपको अवॉइड कर रहे हैं, उनकी बातों में उनकी बातों में आके आपको इग्नोर करे जा रहे हैं, आपके साथ गलत तरीके से बिहेव करे जा रहे हैं ना। तो वो एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर लिटरली, आप मतलब आपको खुद भी फील हो रहा होगा कि ये कैसा बिहेवियर रख रहे हैं आपके साथ, क्या कर रहे हैं ये, और इनका बिहेवियर सही नहीं है, रूड है, या फिर अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर लिटरली अब चीजें बदलने वाली हैं, इवन बदलना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, बदलना स्टार्ट हो गई है। यहां पर ऐसी चीजें दिख रही हैं कि अब जो इंसान सुनता था ना, अब नहीं सुनना चाहता, अब वो थक चुका है, एग्जॉस्ट हो चुका है। लोगों की बातों में आके जो ये सुनते थे, या कोई इनको भड़का रहा था तो ये सुन रहे थे, अब और नहीं, अब नहीं सुनना है भाई इनने। और क्यों नहीं सुनना है, क्योंकि यहां पर जो मैं एनर्जी देख रही हूं, यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि इनको एंजाइटी फील हो रही है, इनको स्ट्रेस फील हो रहा है, इनको परेशानी हो रही है, इनको दम घुट रहा है लिटरली। कि अब देखो, जैसे आपके पार्टनर उनके हिसाब से तो चले, उन्होंने बोला कि इससे बात मत करना, या इसको इग्नोर करो, ये ऐसा कर रही है, ये वैसा कर रही है, या कर रहा है। ठीक है, इन्होंने लिटरली वही सब चीजें करी, उनकी बातों में आके ना आपके पार्टनर ने वही सब चीजें करी। पर आज ऐसा दिख रहा है कि अब ना उनको ऐसा लग रहा है कि यार मिस्टेक हो गई, एक भूल हो गई, एक गलती हो गई, जो ये इन्होंने किया ना, एक मिस्टेक की वजह से, भूल की वजह से, गलती की वजह से इन्होंने रिश्ते को खराब कर दिया, रिश्ते को बर्बाद कर दिया। इनको ऐसा कुछ फील होता हुआ दिख रहा है। यहां पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूं जहां पर आज वो उदास है। यस, इस करवा चौथ में आज वो उदास है, उनका बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ठीक है, अगर सपोज इन्होंने किसी के लिए इवन लिया भी है फास्ट, ठीक है, या फिर इनके लिए किसी ने लिया है फास्ट, या तो ये मेल है, फीमेल है, जो भी है, बट इनका मन नहीं लग रहा है कहीं। ठीक है, इनका मन बस आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि मे बी आप इनके लिए कभी रखा करते थे फास्ट, या फिर आपके बारे में सोच सोच के कि आप होते तो ऐसा होता, आप होते तो वैसा होता, हम ऐसे घूमते मिलते, ये होता वो होता, बहुत चीजें सोच रहे हैं, मतलब इमेजिन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज के दिन आपके पार्टनर ना बहुत इमेजिन कर रहे हैं, आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं, और सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि आप नहीं हो इनके पास ना, लिटरली आप नहीं हो। वो सोच के मतलब इन्होंने क्या कर दिया, मतलब इनसे कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई, कितनी बड़ी भूल हो गई जो आपको इनने दूर करा। काश आपको कमिटमेंट देते, काश आप दोनों एक होते। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, रीयूनियन को दिखाता है, मैरिज को दिखाता है, रीयूनियन को दिखाता है, हैप्पीनेस को दिखाता है। तो आपके साथ ही खुशियां थी,
आपकी इतनी ज्यादा इनको याद आ रही है, आज के दिन इतना ज्यादा मिस कर रहे हैं, सैड है, परेशान है और इतना मिस कर रहे हैं कि आपकी तरफ लौट कर आना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वो आपको यस आज भी स्टॉक कर रहे हैं, आज तो कर ही रहे हैं, वो करते हैं। अब भले ही आपने इनको ब्लॉक किया हो, ना किया हो, कुछ भी हो, मे बी आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, और ये भी चांसेस हो सकते हैं कि आप इंडिया से बाहर रहते हो। कुछ लोगों के लिए ऐसे भी कुछ चांसेस दिख रहे हैं मुझे, या फिर एक डिस्टेंस है, एक कंट्री का भी डिस्टेंस कुछ लोगों के बीच में, हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ गाइस, कुछ लोगों की बात की जा रही है, ठीक है। कुछ लोगों के बीच में मुझे डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, बेसिकली दूरियां दिखाई दे रही हैं। अब ये डिस्टेंस कैसे भी हो पर अच्छा नहीं लग रहा है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि आप सामने होते ना, ये आपको कस के गले लगा लेते, कस के पकड़ लेते, आपसे बात करते, आपको प्यार करते ना। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ जीना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। मतलब ये सब क्रेविंग होती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसा लग रहा है ना, जो भी लोग इनको भड़का रहे थे आपके खिलाफ, जो लोग आपके खिलाफ गलत बोल रहे थे, उन लोगों को छोड़कर, उन लोगों से दूर होकर ये भागकर आपके पास आ जाए, कुछ ऐसा भी ये महसूस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि दिख रहा है कि अब ये लोग ये ना डिस्टेंस क्रिएट करना इनने स्टार्ट कर दिया है ऐसे लोगों से जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, नेगेटिव माइंडसेट करते हैं। पता तो चल ही जाता है, आपको पता नहीं चलता, पता चलता है ना कि कौन नेगेटिव कर रहा है, कौन पॉजिटिव कर रहा है। नेगेटिव लोगों की जो कंपनी होती है ना, वो कोई भी पसंद नहीं करता। करता है क्या, आप बताओ। आपकी बात की जाए, आप खुद सोचो, आप जो लोग गलत बोलते रहते हैं, दिमाग खराब करते रहते हैं, उल्टा बोलते रहते हैं, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मेरे साथ तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, मेरे साथ भी कुछ अच्छा नहीं होगा, हमारी किस्मत ऐसी है, ये है वो है, ऐसे लोगों को कौन पसंद करेगा, कोई पसंद नहीं करता। तो ऐसी किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है। मतलब नेगेटिव बोलना, गलत बोलना, जब भी मुंह खोलना गलत ही बोलना, ठीक है। और अगर आपका भी माइंडसेट ऐसा रहता है ना, तो आप देखो, आप कहोगे कि दी मैं आपके भले के लिए कह रही हूं ना, आप मेरे व्यूअर्स हो, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स हो, इसीलिए कह रही हूं कि कभी भी गलत ना किसी को बोलो, क्योंकि मुंह से निकला हुई चीजें ना वो सच हो जाती हैं, ठीक है। अगर पुराने लोग भी यही कहते थे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से भी यही चीजें होती हैं, पर जिन लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीजें पता भी नहीं है ना कि ये भी कुछ होता है, ठीक है, वो लोग भी आपको पता है कहते हैं कि जैसा बोलोगे, जैसा सोचोगे वो होगा। आप कभी आपने देखा होगा, आपको कभी लगा होगा ना, कभी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट आया हो और आपने खूब सोचा हो, नेगेटिव सोचा हो, बोला हो, और आप देखोगे कि वो चीज हो गई, आप कहोगे देखा मैं सोच ही रही थी ऐसा होगा, या मैं सोच ही रहा था ऐसा होगा, पर हो गया। मतलब मेरी बात मैं सोच रहा था ना तभी हुआ, नहीं, आपने सोचा तभी नहीं हुआ। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि आप उसको लगातार सोच रहे थे, आप उसे बोल रहे थे, आपने मैनिफेस्ट किया वो चीज, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो। तो इसीलिए कहते हैं कि वर्ड्स को सोच समझ के किसी के सामने रखो, बोलो और सोचो, कुछ और कहीं और मन लगाओ, कहीं और माइंड डाइवर्ट करो ना। तो ये आपके लिए भी मैं आपको एक गाइडेंस दे रही हूं, ठीक है, कि नॉर्मली भी मैं ऐसा बोल रही हूं कि नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं बोलना है ना, अपने बारे में ना किसी के बारे में क्यों बोलना है। किसी के बारे में भी, किसी ने गलत भी किया है ना तो भी नहीं बोलना है, क्योंकि जो गलत कर रहा है ना उसको उसके कर्मों की सजा मिल जाएगी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करेगा उसको मिल जाएगा। आप गलत मत बोलो, अपना मुंह मत खराब करो, अपने कर्मों को खराब मत करो, ठीक है। और ऐसे लोगों को कोई पसंद भी नहीं करता है जो नेगेटिव सोचते हैं, बोलते हैं, ठीक है। तो आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है ना। तो यस, कमेंट में यस दी लिखो, ठीक है। तो चलिए अब क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को, ठीक है। मैं अच्छा गाइस, मैंने नंबर्स और नहीं बताए, बस 5 नंबर आपको बताया था, क्योंकि मुझे एंजल नंबर 555 बनता हुआ दिख रहा था, इसीलिए। अब मैं यहाँ पर नंबर्स बताऊं तो 19, 7, 9, 4, ठीक है, यहाँ पर 8, ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, और 7 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। 9 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, तो ये नंबर्स भी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। मंथ्स की बात की जाए, मई मंथ, अप्रैल मंथ, यहाँ पर जुलाई, यहाँ पर सितंबर, ठीक है, अगस्त, या और यस, ये नंबर्स यानी कि ये मंथ्स भी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं एनर्जीज को। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों है
तो यहां पर है डेथ। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, अब ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आपके पार्टनर अगर आपकी बुराई कह सकते हैं, आपके बारे में नेगेटिविटी बहुत सुनते थे, आपके को लेकर नेगेटिव माइंडसेट में थे या नेगेटिव हो जाते थे ना, और या फिर किसी ना किसी की बातों में आ जाते थे, अब ऐसा दिख रहा है कि बदलाव आ रहा है। आपके पार्टनर चेंज हो रहे हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। अब वो नहीं सुनना चाहते, उनको बुरा लगता है, उनको अच्छा नहीं लगता। एक टाइम पर इनको बहुत अच्छा लगता था आपके बारे में नेगेटिव सुनना, आपकी बुराई करना या आपसे रिलेटेड बुरी चीजों को सोचना ना, इनको अच्छा लगता था। पर अब ऐसा दिख रहा है कि अब इनको अच्छा नहीं लगता है। आपसे रिलेटेड कोई भी चीजें ये सोचना नहीं चाहते नेगेटिव, ना फील करना चाहते हैं, ना ऐसा दिख रहा है कि आपको लेकर इनका माइंडसेट डेफिनेटली पॉजिटिव हुआ है और बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है। और ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर डेथ के कार्ड से दिख रहा है आता हुआ, यानी कि जो नेगेटिविटी थी वो जा रही है और पॉजिटिविटी आ रही है। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? द हेरोफेंट क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ना अब वो माइंड उनका मे बी फैमिली को लेकर वो बहुत परेशान है, या फिर फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा मे बी कॉन्टेम्पलेशन करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि फैमिली आप दोनों के रिश्ते को नहीं मान रही है। आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस को लेकर कुछ ना कुछ चीजों को लेकर डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं फैमिली में ना, आपको लेकर, चीजों को लेकर। हाँ, यहाँ पर इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं फैमिली खुश नहीं है, या फिर हो सकता है प्रॉब्लम, हाँ, फैमिली मेजर रोल प्ले कर रही है आप दोनों के बीच में आने का, प्रॉब्लम क्रिएट करने का ना, ये चीजें दिख रही हैं। पर आपके पार्टनर ना, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर द हर्मिट का कार्ड है, बहुत होपलेस हो गए कि कैसे होगा। क्योंकि आप दोनों के बीच में इतने डिफरेंसेस हैं, मे बी एज को लेकर, मे बी ट्रेडिशन को लेकर, कल्चर को लेकर, मे बी फाइनेंसेस को लेकर ना, बहुत चीजें ऐसी हैं जहां पर उनकी जो लाइफ स्टाइल है अपनी फैमिली के साथ डिफरेंट है, आपकी डिफरेंट हो सकती है। या फिर यहाँ पर ये मैरिड है, आप अनमैरिड हो, या आप मैरिड हो, ये मैरिड है, ये अनमैरिड है, या फिर आप दोनों अलग अलग जगह मैरिड हैं, तो भी पॉसिबिलिटीज बहुत बहुत चैलेंजेस हो जाते हैं ना। या फिर सेम जेंडर के हो, ये भी चांसेस हो सकते हैं। तो जो भी हो, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि फैमिली नहीं मानने वाली, या फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ये मनाने में अब लगे हैं। ठीक है, कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ कह के ये कोशिश कर रहे हैं। जो इंसान कोशिश भी नहीं कर रहा था या कर रही थी, अब वो कोशिश कर रहा है या कर रही है। ठीक है, ये एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है। 4 ऑफ वॉन्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? 4 ऑफ वॉन्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ कप्स, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं 7 ऑफ कप्स के कार्ड से ना इनको रीयूनियन तो करना है, आपके पास तो आना है, आपके साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रांग तो करना है। पर कैसे, हाउ, कैसे ये पॉसिबल है, कैसे होगा? 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। क्या करें, उदास है मन, समझ नहीं आ रहा है। अगर ये करते हैं तो भी अच्छा नहीं है, वो करते हैं तो भी अच्छा नहीं है। मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं, मल्टीपल चीजें दिख रही हैं कि क्या करें क्या ना करें, करना ठीक है नहीं है, बहुत चीजें चल रही हैं। आखिर करें तो क्या करें, क्या क्या करूं मैं, कैसे चीजें सही होंगी, ये सब माइंड में चल रहा है इनके। तो यस, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो नहीं समझ पा रहे हैं कौन सा रास्ता लें, कौन सा रास्ते से आए, क्या करें क्या नहीं करें, उन्हें नहीं समझ आ रहा है। आखिर आपके साथ क्या करें, वो मतलब आपके साथ क्या करें, यानी कि इस रिश्ते को कैसे ठीक करें, इस रिश्ते पे कैसे काम करें, कैसे रीयूनियन करें, क्या करें क्या ना करें, क्या ठीक रहेगा क्या नहीं रहेगा, नहीं समझ आ रहा उनको कि मैं क्या करूं आखिर। 7 ऑफ वॉन्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? 7 ऑफ वॉन्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है 2 ऑफ वॉन्स, तो कहीं ना कहीं आपका भी इंतजार दिख रहा है। एक लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हो कि यार ये आएंगे और चीजें सही होंगी, कब होंगी, वेट कर करके थक गए हो। पर आप लगातार देख रहे हो ये आपको इग्नोर करे जा रहे हैं, या आपको ना कहीं आपको वो वैसे ट्रीट नहीं कर रहे हैं जैसा आप चाहते हो, या आपको गलत तरीके से बिहेव कर रहे हैं, गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या फिर बात ही करने में इंटरेस्टेड नहीं है, आपको ऐसा लगता है, राइट? बट यहां पर नहीं, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि इनके दिल में आपको लेकर बहुत सारा प्यार है,
पर कुछ बर्डन है, कोई थर्ड पर्सन का या फिर जिनकी बातों में आए उनका, फैमिली का, किसी ना किसी का बर्डन है जो ये नहीं आ पा रहे हैं या जो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो इंसान को दिखता है वही तो सच लगेगा ना। अगर सपोज प्लेट में राजमा चावल है मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, तो आप थोड़ी कह दोगे कि ये तो कड़ी चावल है या छोले चावल है, कहोगे राजमा चावल जो दिख रहा है तो वही तो आपको लगेगा ना कि हाँ भाई ये राजमा चावल है। तो बेसिकली वैसे ही जो आपको दिखेगा, अगर ये इग्नोर कर रहे हैं, ये प्यार नहीं जता रहे हैं, प्यार नहीं कर रहे हैं, आप कैसे मानोगे कि ये प्यार करते हैं आपसे, राइट? जो दिखेगा वही तो आपको भी लगेगा ना। तो यहाँ पर बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि देखो दिल में प्यार है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन यानी कि पिछले जन्म का रिश्ता है आपका इनके साथ, ठीक है। और जो रिश्ता है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत प्यारा है, ठीक है। जैसे कि सोलमेट कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, मुझे दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मे बी ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, बट मैं यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन देख रही हूँ, ठीक है। तो बेसिकली एक कनेक्शन है आपसे, और वो कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि आप चाहो तो भी ये कनेक्शन नहीं खत्म हो सकता, या ये चाहे वो कनेक्शन खत्म नहीं हो सकता। यहाँ पर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग दिख रही है, बहुत इंटेंस दिख रही है, बहुत ज्यादा दिख रही है, ठीक है। तो प्यार तो है, प्यार है, दोनों के मन में सेम ही है, बट यही है कि अभी तक इन्होंने जैसे एक्सप्रेस नहीं किया, बताया नहीं, दिखाया नहीं, जताया नहीं, तो आपको कैसे ही लगेगा कि ये बंदा या ये बंदी मुझसे प्यार करता है या करती है, राइट? वो होता है। तो एक्सप्रेस करने वाली बात है, दिखाने वाली बात है, जताने वाली बात है ना, तो जताएंगे। अभी नहीं जता रहे हैं पर जताएंगे, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है द हाई प्रिस्टेस, तो ऐसा दिख रहा है हाई प्रिस्टेस के कार्ड से कि यस, यहां पर इनके मन में आपके लिए ढेर सारी फीलिंग्स, ढेर सारे इमोशंस दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत प्यार करने लगे हैं, बहुत प्यार करते हैं इवन ये, ठीक है। बस जता नहीं पाए, दिखा नहीं पाए, बता नहीं पाए, पर प्यार इनके मन में बहुत सारा दिख रहा है और इंटेंस दिख रहा है आपको लेकर, ठीक है। तो बस ये है कि अभी अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, पर स्टॉकिंग वाली एनर्जी, स्पाइंग वाली एनर्जी मुझे जरूर दिख रही है, ठीक है। ये स्टॉक भी कर रहे हैं, ये स्पाई भी कर रहे हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपकी चीजों में, आपकी हर चीज में ना इनका फोकस है, इनकी नजर है। बॉटम से है यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ठीक है। तो बेसिकली 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अगेन दिखा रहा है कि चाहते हैं, हो नहीं पा रहा है रियूनियन, चाहते ये भी है, ठीक है। इसलिए तो आपको स्टॉक कर रहे हैं, तभी तो आपको स्पाई कर रहे हैं, क्योंकि उनके मन में भी आपके लिए फीलिंग्स है, जब इमोशंस है तभी तो इंसान देखेगा ना सामने वाले को। जिसके लिए फीलिंग्स ही नहीं है, इमोशंस ही नहीं है, उसको क्या करना है फिर, अपने आप रहता सब चीजें ना, उसको क्या मतलब उससे ना। 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 5 ऑफ कप्स क्यों है? यहां पर है 4 ऑफ सोर्ड्स, तो एंजाइटी महसूस करते हुए दिख रहा है। उनको पता है, उनको पछतावा हो रहा है कि उन्होंने गलत किया था। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपको इग्नोर करना, आप बार बार रोते रहे, आपको आंसू देना, आपको लेट डाउन फील कराना, आपके साथ गलत बिहेव करना, उनको खुद भी फील हो रहा है इन्होंने गलत किया। आपके साथ ऐसा बिहेवियर रखना सही नहीं था, इन्होंने गलत किया। इनको बार बार बस यही चल रहा है कि यार मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, या मैंने कितना ही गलती कर ली है, कितनी मेजर मिस्टेक कर दी जो मैंने ऐसे ट्रीट किया उसे ना। इनको ऐसा फील हो रहा है क्यों मुझसे ऐसा ट्रीट हुआ, क्यों मैंने ऐसा ट्रीट किया। तो बेसिकली अब वो आपको अच्छे से ट्रीट करना चाहते हैं, अब वो आपके साथ अच्छे से कनेक्शन को बिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। द सन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, द सन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो ऐसा दिख रहा है कि गाइस अब लॉन्ग टर्म कनेक्शन आप दोनों के रिश्ते का, अब स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, अब ऐसा दिख रहा है कि अब उनको हार्मनी चाहिए। हाँ, स्ट्रगल बहुत है आपको बनाने में, आपको समझाने में, आपके पास आने में, चैलेंजेस बहुत हैं, परेशानियां हो सकती हैं, पर वो उन सभी परेशानियों को, चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार है, ठीक है। वो सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ पर है द एम्प्रेस, तो डेफिनेटली आप उनके लिए एक एम्प्रेस की तरह हो, ठीक है। आप डेफिनेटली उनके लिए एक प्योर एनर्जी हो, प्यार हो, उनका
ना आपकी तरफ है, अट्रैक्शन है, प्यार है, इमोशंस है, अब वो सब सही करना चाहता है, इस रिश्ते को बेहतर करना चाहते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? तो यहाँ पर है सब, ओ माय गॉड, 7 ऑफ सोर्ड्स को 7 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जिनकी बात ये सुनते थे ना गाइस, जिनके साथ सुनकर इन्होंने आपको धोखा दिया या आपके साथ गलत किया या आपके साथ बिट्रेल किया, जिनकी भी बातों में आकर, तो यहां पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है कि वो लोग इनके साथ खुद भी धोखा कर रहे हैं। यहां पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है कि वो लोग इनको ना लेट डाउन फील करा रहे हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है कि वो लोग इनको खुद धोखा दे रहे हैं और आपके पार्टनर को इसीलिए खुद फील हो रहा है। कभी होता है ना, इंट्यूशन कह देती है, ओ माय गॉड यस, इसीलिए आपके पार्टनर बहुत परेशान है, इसीलिए अब वो इमेच्योरिटी नहीं करना चाहते, इसीलिए अब वो उनकी नहीं सुनना चाहते, जिनकी सुनकर ये आ रहे हैं, जिनकी सुनकर इन्होंने आपके साथ गलत किया ना, अब नहीं करना है। ओके, 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 9 ऑफ कप्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है, देखो यहां पर मुझे अब आपके पार्टनर में ना ऐसा दिख रहा है कि ये सक्सेस चाहते हैं, अब इनकी इच्छा है सक्सेस आपके साथ, विक्ट्री आपके साथ, प्यार आपको देना, आपके साथ जीना, इवन आपको प्यार प्रूफ करना, ठीक है, इनकी खुद की इच्छा है, सब कुछ बेहतर करना इनकी खुद की इच्छा है, ठीक है। यहां पर 9 ऑफ, इनकी मतलब विश है आपके साथ जीना, आपको प्यार देना, आपके साथ रहना, इनकी खुद की इच्छा है आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन, मैजिकली लाइफ को जीना, मैजिक जैसे ठीक है, क्योंकि उनको जीना है, वो ऑन नहीं रह सकते, वो अपने दिल और दिमाग से लड़ते हुए दिख रहे हैं। आज के दिन तो वो सच में इतना मिस कर रहे हैं ना आपको, वो पुरानी बातें, वो पुराना ख्याल याद आ रहा है, वो पुरानी चीजें याद आ रही है इनको, जो आप दोनों साथ में एक दूसरे के स्पेंड किया करते थे ना, इस करवा चौथ में बहुत चीजें मिस करते हुए दिख रहे हैं, सोचते हुए दिख रहे हैं। अब समझ आ रहा है कि आप इनके लिए क्या कुछ करते थे, क्या क्या नहीं किया आपने ना, तो यस, इनको आना है आपके पास, आपके साथ जीना है। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? ओके, बहुत सारे कार्ड्स गिरे, इतने तो नहीं लेंगे, ठीक है, एक कार्ड लेंगे बस। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? एस ऑफ कप्स, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, आपको अपने पास रखना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, इनके दिल में आपके लिए ढेर सारी फीलिंग्स, ढेर सारे इमोशंस, लव, कनेक्शन दिख रहा है, बहुत प्यार करते हैं और आपको ना कहीं ऊपर वाले से मांग रहे हैं। इनको समझ आ रहा है कि इन्होंने क्या किया आपके साथ, कितना गलत किया, कितना अनजस्टिस किया, आपको कितना पेन दिया, आपके दर्द का कारण बनेंगे, आपको पेन देने का कारण बने। इनको बहुत बुरा लग रहा है कि ये मुझसे क्या हो गया, मैं क्या करूं, कैसे अब सब चीजों को बैलेंस करूं, कैसे अब सब चीजों को ठीक करूं, ये सही करना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में ना सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स? उदास है मन, अकेलापन फील कर रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग करनी है, आपकी याद आ रही है कि आप यहाँ पर ऐसा करते थे, वहां पर वैसा करते थे, यहाँ पर ऐसा कहते थे, वहां पर वैसा कहते थे, तो वो चीजें इनको याद आ रही है, मतलब ओवरऑल पास्ट याद आ रहा है कि आप कैसे क्या इनको समझाते थे, रोकते थे, जो भी ये गलत करते थे समझाते थे, इनके लिए कितना कितना सब कुछ अच्छा था आपके साथ, तो ये सब ये महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, आपकी तरफ लौटना है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, अब कोई कितना आ जाए बीच में, कोई कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ले, कितना रोक ले, पर इनको अब नहीं रुकना है, इनको आना है, इनको प्यार चाहिए, इनको प्यार देना है, इवन आपके साथ रहना है। इवन नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, प्यार को एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस जो नंबर्स मुझे और दिख रहे हैं, 1 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 13 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स आपके लिए, ठीक है।
तो या ये कुछ एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की आज ये करवा चौथ में, तो कुछ एनर्जी दिख रही है गाइस आज, ठीक है, आपके पार्टनर की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।